हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना चौधरी और आज हम फिर से एंडोक्राइन सिस्टम का ये टॉपिक कवर अप करते हैं। तो लास्ट क्लास में जैसे कि हमने देखा था कि ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं, तो हमने देखा था ग्लैंड्स 2 टाइप की होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, और फिर उसके एग्जाम्पल देखे थे, हैं। अब ग्लैंड्स तो हमने देख लिए। अब ये देखते हैं कि जो ग्लैंड्स हैं वो जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं तो वो कैसे एक्शन करते हैं बॉडी में, क्या उसकी डेफिनेशन होती है ना, और ये हॉर्मोन्स के कितने टाइप होते हैं। तो चलो आज की क्लास में हम ये कवर करते हैं। तो देखते हैं ये हॉर्मोन्स हैं क्या, है ना, क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसे कि मैंने बताया था एंडोक्राइन सिस्टम, ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है। एंडोक्राइन सिस्टम का काम होता है कि बॉडी में कोऑर्डिनेट करना, है ना, कोऑर्डिनेशन का काम होता है। ऐसे ही सेम काम हमारी बॉडी में एक और सिस्टम करता है जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, है ना। तो एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी में कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक वैसे ही नर्वस सिस्टम भी बॉडी में कोऑर्डिनेशन करने के लिए क्या सीक्रेट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। तो हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर में क्या डिफरेंस था, ठीक है। तो अब आज की क्लास में देखते हैं हम कि एक्चुअल में हार्मोन्स होते क्या हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स एक टाइप के केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि कहाँ से सीक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम से। अब पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम्स में बहुत सारी ग्लैंड्स आती है। मैंने आपको ये फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है ना। तो ये सारी ग्लैंड्स हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं, हार्मोन सीक्रेट करती हैं। सारे ग्लैंड्स के पर्टिकुलर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। तो देखते हैं ये हार्मोन्स हैं क्या। पहले तो हमने देख लिए कि ये एक टाइप के क्या है, केमिकल मैसेंजर हैं और ये बहुत ट्रेस अमाउंट में सीक्रेट होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, बहुत ट्रेस अमाउंट में सीक्रेट होते हैं और ये क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। अब हमने हॉर्मोन्स को नॉन न्यूट्रिएंट क्यों कहा, है ना, हॉर्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट्स क्यों हैं, तो ये भी देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने आपने हमने देखा कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने में हम क्या खाते हैं, दाल चावल, ठीक है, मतलब एक टाइप से कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं और साथ में लिपिड भी खाते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड ये क्या है, न्यूट्रिएंट है। तो फिर हॉर्मोन्स को हम न्यूट्रिएंट्स क्यों नहीं कह रहे, ये नॉन न्यूट्रिएंट्स क्यों है, तो वो भी देखते हैं, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड है ना, ये जब ब्रेक डाउन होते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, तो जब ये सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। लिपिड टूट के क्या बनाता है, फैटी एसिड बनाता है। और रही बात क्या, प्रोटीन, प्रोटीन किसमें ब्रेक डाउन होता है, अमाइनो एसिड में। तो ये जब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन होते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, तो ये हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। लेकिन जब अगर हम हॉर्मोन्स का को क्या करें, हाइड्रोलाइज्ड करें, है ना, इसका ब्रेक डाउन करें, तो इससे कोई भी टाइप की एटीपी रिलीज नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए हमने हॉर्मोन्स को क्या बोले, नॉन न्यूट्रिएंट्स बोले, क्योंकि इनसे हमको एटीपी प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखें, इनका एक्शन देखते हैं हार्मोन का। जब ये ग्लैंड से किसी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, है ना, हॉर्मोन्स है, तो क्या होंगे, ग्लैंड से सीक्रेट होंगे, ठीक है। ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं तो ये कहाँ जाते हैं, अपने टारगेट ऑर्गन तक, है ना। कैसे जाएंगे, ब्लड के थ्रू जाएंगे। क्यों ये ब्लड के थ्रू क्यों जाएंगे, क्योंकि ये जिस ग्लैंड से सीक्रेट हो रहे हैं, है ना, ये कौन सी ग्लैंड है, जिनके पास डक्ट नहीं है ना, डक्ट लेस ग्लैंड से सीक्रेट हो रहे हैं। अब डक्ट नहीं है तो जो हॉर्मोन्स हैं वो अपने टारगेट ऑर्गन तक कैसे पहुंचेंगे, ब्लड के थ्रू पहुंचेंगे, ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचेंगे, ठीक है। अब टारगेट ऑर्गन तक तो जा रहे हैं लेकिन ये टारगेट ऑर्गन में डायरेक्टली काम नहीं करते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए, है ना, मैंने ये बनाई ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल बनाया और यहाँ पे मैंने ये बनाई हार्मोन, ठीक है। जब ये हार्मोन ये सेल तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको अपने टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल तक जाना है, तो ये जब हार्मोन सेल तक जाएगा तो ये डायरेक्टली सेल में एंटर नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अलग अलग हार्मोन को पहचानने के लिए अलग अलग टारगेट ऑर्गन के पास उनका अपना रिसेप्टर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन ले लेते हैं ना, इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन है, ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा लिवर में, ठीक है। लिवर में क्यों जाएगा,
क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसे कम करना पड़ेगा। तो इंसुलिन जाके लीवर की सेल को सिग्नल देगा कि भाई जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहे हैं, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है ना, ठीक है। तो ये इंसुलिन कहाँ पे जाएगा, लीवर की सेल में जाएगा, और वहाँ पे जाके लीवर से कहे कि भाई साहब मेटाबॉलिज्म को कम कर दो, क्योंकि ऑलरेडी जो ग्लूकोज है वो ब्लड में क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जो लीवर की सेल है वहाँ पे एंटर नहीं करेगा, ठीक है। ये पहले क्या करेगा, ये पहले अपने रिसेप्टर में लगेगा, ठीक है। ये हार्मोन जो इंसुलिन आ रहा है यहाँ से, ये पहले रिसेप्टर में लगेगा, और फिर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर देन कहाँ पे जाएगा, वो लिवर की सेल में जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है। अब एंडोक्राइन सिस्टम में तो बहुत टाइप की ग्लैंड्स भी होंगी, और बहुत टाइप की ग्लैंड्स हैं, तो सारी ग्लैंड्स अपने अपने हार्मोन सिक्रेट करेंगी। तो ये जो रिसेप्टर है ये सेल में लगे रहते हैं, ठीक है। जो हार्मोन का रिसेप्टर जिस सेल में लगा रहता है, वही हार्मोन उस सेल में क्या कर पाता है, एंटर कर पाता है, ठीक है। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे लिखा है एक्ट ऑन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल, है ना। जो भी टारगेट सेल है उसकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा क्या, उस हार्मोन का रिसेप्टर, ठीक है। अब ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, और एक बहुत लार्ज प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। इतना समझ आया, फिर से मैं इसको रिवाइज करवा दे रही हूँ, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि हॉर्मोन्स क्या एक टाइप के केमिकल मैसेंजर हैं जो कि सीक्रेट होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से। ये नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। अब रही बात इनके एक्ट करने की, तो ये टारगेट ऑर्गन में एक्ट करते तो हैं, लेकिन पहले किससे बाइंड होते हैं, ये रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, ठीक है। पहले ये हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड होंगे, जो कि सेल की मेम्ब्रेन में लगे रहते हैं, फिर देने सेल के अंदर एंटर करेंगे, और जो भी इनका फंक्शन है फिर ये अपना फंक्शन करेंगे, ठीक है। और ये रिसेप्टर क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक ही रिसेप्टर हो, बहुत सारे सेल की मेम्ब्रेन में रिसेप्टर लगे होंगे, और ये रिसेप्टर जो हैं अलग अलग हार्मोन्स के होंगे, तो यहाँ पे जो हार्मोन आएगा वो अपने अपने रिसेप्टर में लगेगा, ठीक है। इसीलिए जो रिसेप्टर है वो क्या है, वो ज्यादा स्पेसिफिक है, और जो कि किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हॉर्मोन्स हैं इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, हार्मोन का अपना एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो हॉर्मोन्स को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। जो हॉर्मोन्स हैं वो अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बने हैं। पहला होते हैं क्या, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, और दूसरे होते हैं नॉन स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं प्रोटीनियस हार्मोन, जो कि किससे मिलकर बने हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब पहले हमने देखे स्टेरॉइड हार्मोन, तो ये स्टेरॉइड हार्मोन क्या होते हैं, ये किससे मिलकर बने होंगे, लिपिड से मिलकर बने होंगे, ठीक है। अब लिपिड है तो ये वाटर में सोल्यूबल होंगे क्या, नहीं, नॉन सोल्यूबल होंगे, वाटर में इनसोल्यूबल होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, और टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। ये तीनों हार्मोन्स किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, स्टेरॉइड हार्मोन के एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा क्लासिफिकेशन क्या था, नॉन स्टेरॉइड हार्मोन, या फिर इसको बोलेंगे प्रोटीनियस हार्मोन, जो कि किससे मिलकर बने हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हैं। अब प्रोटीन से मिलकर बने हैं तो ये क्या होंगे, वाटर में सोल्यूबल होंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सेल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे ये मैं भी आगे बताती हूँ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन है, ग्लूकेगॉन है, और ग्रोथ हार्मोन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने टू कैटेगरी में हार्मोन्स को क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं हार्मोन एक्शन। अब ये हार्मोन एक्शन क्या है ना। हमने पहले देखे क्या, हार्मोन की कैटेगरी को, हार्मोन में की कैटेगरी को टू पार्ट में पहले डिवाइड किए, पहला स्टेरॉइड हार्मोन और दूसरा नॉन स्टेरॉइड हार्मोन। हमने यहाँ पे देखे स्टेरॉइड हार्मोन जो कि किससे मिलकर बने, लिपिड से मिलकर बने हैं, ठीक है। और दूसरा ऐसे हार्मोन जो किससे मिलकर बने, प्रोटीन से मिलकर बने। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था जब हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन तक जाता है तो पहले ये इसको रिसेप्टर से मिलना पड़ता है ना। ये डायरेक्टली पहले किसी के भी घर के अंदर नहीं घुसता, पहले उसे गार्ड से मिलना पड़ेगा, है ना, रिसेप्टर से मिलना पड़ेगा। तो हॉर्मोन्स किस टाइप का है, किस कैटेगरी का है, इससे डिपेंड करता है कि इसका रिसेप्टर कहाँ पे होगा। एग्जाम्पल के लिए ये हार्मोन है, मैं ले लेती हूँ क्या, इंसुलिन।
इंसुलिन, अब इंसुलिन किससे मिलकर बना है, मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से मिलकर बना है। तो जो इसका रिसेप्टर होगा वो कहाँ पे होगा, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, तो सेल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये क्या है, मेम्ब्रेन, ठीक है। कैपिलरी यहाँ पे आया इंसुलिन हार्मोन, अब इसको कहाँ जाना है, इस सेल में जाना है, तो पहले इसको इस रिसेप्टर से क्या होना पड़ेगा, बाइंड होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, ये प्रोटीन से मिलकर बना है, तो ये जो है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है, तो ये इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसलिए पहले ये क्या बनाएगा, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये बनाने के बाद फिर ये कहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर एंट्री लेगा। न्यूक्लियस के अंदर एंट्री क्यों लेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास ही तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन होता है, क्या, कि इस सेल में कौन सा प्रोटीन बनना है, क्या काम होना है, ठीक है, क्योंकि हम न्यूक्लियस को ही क्या कहते हैं, सेल का ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियस के पास जाएगा, इसके पास डीएनए है, ठीक है, डीएनए को ये सारी इंफॉर्मेशन देगा कि ये हार्मोन क्या काम करने आया है एक्चुअल में, ठीक है, और फिर ये डीएनए क्या बनाएगा, एमआरएनए, एमआरएनए बनाएगा, ठीक है। एमआरएनए बनने के बाद फिर जो प्रोटीन बनना है, जो काम करना है इस इंसुलिन को, फिर ये यहाँ पे क्या होगा, काम होगा, और ये फिर बन जाएगा प्रोटीन, ठीक है। अब डीएनए से जो एमआरएनए बना, इस प्रोसेस को हमने क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और एमआरएनए से जो प्रोटीन बना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन, ठीक है। मैं फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ, ये इंसुलिन आया कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी में, ठीक है, ये क्या है, प्रोटीनियस हार्मोन है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली सेल के अंदर ऐसे एंटर नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, ठीक है, तो ये इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा सेल मेम्ब्रेन को, इसीलिए ये एक क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और फिर तब ये एंट्री कर पाएगा सेल के अंदर। जब ये सेल के अंदर आएगा तो फिर ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया, तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर लेगा, और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद इसके पास जो मैसेज था, जो प्रोटीन बनाना चाहिए था सेल को, ये फिर मैसेज किसको देगा, जेनेटिक मटेरियल जो क्या है, डीएनए है, डीएनए को देगा। जब डीएनए को ये मैसेज देगा, तब फिर डीएनए अपने आगे की प्रोसेस करेगा, ये क्या करेगा, पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से क्या बनेगा, यहाँ पे एमआरएनए बनेगा, और जब एमआरएनए बन जाएगा, तब एमआरएनए निकल कर कहाँ पे आ जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में आएगा, और फिर यहाँ पे एक प्रोसेस होगी किसकी, ट्रांसलेशन की, और फिर देन क्या बनेगा, फंक्शनल प्रोटीन, जो भी प्रोटीन बनना था, जो भी फंक्शन होना था, जो भी वर्क होना था, फिर देन क्या होगा, वर्क होगा। तो ऐसे एक हार्मोन क्या करता है, एक्शन करता है। अब मैंने तो ये बात कर ली किसकी, प्रोटीनियस हार्मोन की, है ना। अब स्टेरॉइड हार्मोन कैसे फंक्शन करता है, तो इसकी भी थोड़ा सा एक्शन क्या है, चेंज है, ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे बता दे रही हूँ, ठीक है। अब मैंने बताई थी कि हार्मोन्स की कैटेगरी में डिपेंड करता है कि उसका रिसेप्टर कहाँ पे होगा, तो हमने क्या देखे थे, जो प्रोटीनियस हार्मोन है उसके रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, और कुछ रिसेप्टर जो कि स्टेरॉइड्स के बने होते हैं कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में होते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई स्टेरॉइड हार्मोन आएगा, एग्जांपल के लिए क्या आया, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन आया, तो ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, क्यों, क्योंकि किससे मिलकर बना है, लिपिड से मिलकर बना है, और सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनती है, तो ये इजीली क्रॉस कर जाएगा एस्ट्रोजन सेल मेम्ब्रेन को, और यहाँ पे अपने रिसेप्टर से लग के इसको जो भी फंक्शनिंग करनी है, ये फिर क्या कर देगा, अपना फंक्शन कर देगा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन की स्टेरॉइड हार्मोन्स की जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज्यादा इजी है ना, क्यों, क्योंकि ये जो हार्मोन्स होते हैं वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, फिर देन अपने रिसेप्टर से लगते हैं, और फिर ये इसमें जो भी फंक्शन करना रहता है सेल के अंदर, अपने टारगेट ऑर्गन के अंदर, फिर वो क्या कर देते हैं, अपने फंक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपकी
आज के इस क्लास में आपको समझ आया होगा, ठीक है। फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्या, एक एक ग्लैंड्स देखेंगे कि कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रही है, और फिर उसकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शन देखेंगे। थैंक यू।